जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शकील बलोच और आप देख रहे हैं शकील बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे हकीकी आज़ादी 25 मई जो गुज़र चुकी है। 25 मई को तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान की जानब से हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की कॉल थी और तकरीबन 23-24 जो मई है हुकूमत पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। उन्होंने सख्त इकदाम किए और पुलिस को सख्त हदायत जारी की और पंजाब में से 25 मई पर एक्शन का जो है वो प्लान था। 25 मई पर देखा गया कि जुल्म और ज़्यादती, पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी, पंजाब पुलिस ने वकला को गिरफ़्तार किया, आवाम के शहरियों को गिरफ़्तार किया। इसी तरह एमपीए, एमएनए और वर्कर्स के घरों में रेटे की, छापे मारे। इसी तरह जुल्म और ज़्यादती अहल खाना के साथ बदतमीज़ी की गई। सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ चैनल ने दिखाया, कुछ चैनल ने नहीं दिखाया। इसी तरह 25 मई को जो जुल्म और ज़्यादती पंजाब पुलिस की तरफ से की गई, पंजाब का जो कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिस तरह ज़ुबैर नियाज़ी पर मुकदमा दर्ज किए गए और नियाज़ी एक्सप्रेस नियाज़ी 99 हाजी बजाज नियाज़ी पर मुकदमा दर्ज किया गया। ईएमई सोसाइटी में रिहायशी थे, उनके घर में रेड की गई। उनके तकरीबन 29 वेपन और असला और समेत गाड़ियाँ लिफ्टर के ज़रिए वहाँ से बरामद की और एक एफआईआर दहशतगर्दी की दी गई। बताया जाता था कि ये असला जो बरामद किया गया, इन्होंने हकीकी आज़ादी में खौफ और राज फैलाना है और लोगों को डराना है। जबकि ये जो बातें थी ये पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से की गई थी। इसी तरह दूसरे एमपीए एमएनए मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, इनके घरों में, मियाँ हमाद अजहर, इनके घरों में भी रेटें की गई। वर्कर्स को गिरफ़्तार किया गया और एक लिस्ट बनाई गई जो 3-4 कैटेगरीज में बनाई गई, जिनमें टेंट सर्विस देने वाले जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे उनको गिरफ़्तार करना था। एक स्पॉन्सर जो तहरीक इंसाफ को स्पॉन्सर करते थे, खाना वगैरह खिलाते थे। और एक कैटेगरी वो थी जो पब्लिक और आवाम को रैली में बड़ी तादाद में ले जाने वाले थे। इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। वजह ना सिर्फ ये थी कि हकीकी आज़ादी को नाकाम बनाना, पंजाब में से किसी को बाहर इस्लामाबाद की तरफ जाने नहीं देना और तमाम ज़िलों को मुनक़ता कर दिया गया ताकि दूसरे ज़िले से अंदर और इस लाहौर शहर से दूसरे ज़िले में ना जा सके। पंजाब पुलिस की आला कारकर्दगी, एमपीए, एमएनए और वर्कर्स के घरों में छापे, अहल खाना से भरपूर बदतमीज़ी की गई, दरवाजे तोड़े गए। इसी तरह आज़ादी चौक पर जब आवाम निकली तो वहाँ पे भरपूर रुकावटों ने और पुलिस के आला अफसरान ने अपनी ज़ेर निगरानी लाठीचार्ज किया, रबड़ की गोलियाँ चलाईं, आंसू गैस चलाए और लाहौर से बाहर नहीं जाने दिया। ज़ख्मी वर्कर्स भी हुए, जिनमें हाफिज़ ज़ीशान रशीद हैं और मुख्तलिफ़ हमाद अज़हर भी हैं और काफ़ी वर्कर्स हैं, बल्कि एक फ़ैसल नामी जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो भी शहीद हुआ। ये सारी जुल्म और ज़्यादती की गई पंजाब की गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तब थी। मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और तब तहरीक इंसाफ के जो कायदीन थे, लीडर थे, उनकी तरफ से भरपूर मजम्मत और गुंडागर्दी, पुलिस की जो लाठीचार्ज है उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज नज़र आए। मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान का कि जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं मैं उनको नोट कर रहा हूँ। अदालतों ने फ़ौरन एक्शन लिया और जब आज़ादी चौक से लाहौर से बाहर नहीं जाने दिया तो अदालतों ने हुक्म दिया कि कोई किसी को रोक नहीं सकता। भरपूर तरीके से अमन व अमान तरीके से एहतजाज करने का हर शहरी को हक़ है। मुकदमे दर्ज किए जा चुके थे और जो हुक्म था मौजूद अदालतों का उसको लेट करते करते आवाम को जाने नहीं दिया गया और तब तक तकरीबन 80% जलसा मुकम्मल हो चुका था। ज़िमनी इलेक्शन आगे आ जाते हैं।
इस ज़िमनी इलेक्शन से पहले जो जुल्म और ज़्यादती की गई उनके साथ मैं ऐड करूँगा कि हाजी बजाज नियाज़ी जो नियाज़ी एक्सप्रेस 99 के ओनर है, उनके घर में रेड की गई। उनके घर से लाइसेंसी असला 29 वेपन उठाए गए। उनकी अपनी जो गाड़ियाँ थीं उनको लिफ्ट के ज़रिए वहाँ से पकड़ा गया और उस पर दहशतगर्दी की एफआईआर की गई। जो बताया गवर्नमेंट की तरफ से जाता था कि ये इन्होंने हकीकी आज़ादी में असला को इस्तेमाल करना है, खौफ और राज फैलाना है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। और आगे अगर बात करूं कि ज़िमनी इलेक्शन आ जाता है, ज़िमनी इलेक्शनों में जब आता है तो महंगाई अरूज पर होती है, पेट्रोल अरूज पर होता है, डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और इमरान खान का बयानिया आज़ादी मार्च और ग़ुलामी नामंजूर पर आवाम ने भरपूर तरीक़ों से, टोटल 20 सीटें थी ज़िमनी इलेक्शन की, और उन्हीं पर फैसला होना था पंजाब की गवर्नमेंट कौन बनाएगा। भरपूर तरीके से आवाम ने वोट कास्ट किया। हिस्ट्री में मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह नहीं होता कि जिसकी गवर्नमेंट होती है अगर वो ज़िमनी इलेक्शन करवाती है और उसकी फेवर में जाता है, लेकिन इस दफ़ा इमरान खान के जो बयानिए ने आवाम को बाहर घरों से निकाला, वोट कास्ट किया। वोट की कास्ट की फ़ीसद तकरीबन 52% बताई जाती है और आवाम ने तहरीक इंसाफ के नाम वोट किया और तकरीबन 20 सीटों में से 15 सीटें तहरीक इंसाफ के नाम की। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट बनाने में वो 15 सीटें अहम रोल अदा करती थी। और जब पंजाब गवर्नमेंट का इलेक्शन अनाउंस हुआ, उस इलेक्शन के दौरान तकरीबन बज़ाहिर दिखाया गया कि वोट काफ लीग के जो 10 थे उनके जो काफ लीग की पार्टी थी उनमें दरारें आ चुकी थीं। तहरीक इंसाफ के अगर वो 10 वोट कास्ट किए जाते हैं तो हुकूमत पंजाब तहरीक इंसाफ की होती है और उसका वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई थे। तहरीक इंसाफ के दो भाइयों में चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई में फैमिली लड़ाई झगड़ों की वजह से चौधरी शुजात ने बयान दे दिया और एक लेटर जारी कर दिया जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी को मसूल हुआ, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने 10 वोट जो तहरीक इंसाफ को पड़े थे वो कैंसल मुस्तरद कर दिए, जिस पर अदालत से रब्ता किया गया। मौजूद अदालतों ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए वो 10 वोटों को बहाल कर दिया, जिस पर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पंजाब बन गई। इसी के बाद वजारतें दी गई। गवर्नमेंट आज 17 अगस्त है और तकरीबन 22 जुलाई को पंजाब की जो गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की बन चुकी थी और आज 17 अगस्त तकरीबन 26 दिन गुजर गए। और इसी तरह मैं बताता चलूँ कि जब जुल्म और ज़्यादती की गई तब से 22 जुलाई तक जब तहरीक इंसाफ का पहला दिन था, उनके जो तहरीक इंसाफ के कायदीन हैं, जो लीडर हैं, उनकी जानब से बड़े मज़म्मती और 25 मई पर जो गुंडागर्दी पुलिस की जानब से की गई थी, जो सीनियर अफसरान के बारे में एक्शन लेते नज़र आ रहे थे, वो बातों तक महदूद रहा। आज 26 दिन गुजर चुके हैं और जो गुंडागर्दी की गई है सवाए उन अफसरान को, SHOs को ट्रांसफ़र करने के अलावा कोई कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई, कोई बयान, कोई चीज़ नज़र नहीं आई, सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी नज़र आई है। मैं बताता चलूँ कि आवाम और शहर लाहौर की आवाम ये मुतालबा करती है कि जो बयानिया, जो अल्फाज तहरीक इंसाफ ने पहले बोले थे, गवर्नमेंट आने से पहले बोले थे, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद खामोशी क्यों है? इन पर सवालात हैं, खामोशी क्यों है? इसी तरह अगर बात करें, 1 माह गुजर चुका है लेकिन कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। इस गिरफ्तारियों जो गिरफ्तारियाँ हुई उनमें वकला हज़रात भी थे, समाजी सियासी शख्सियात भी थी और बसों को तोड़ा गया। SP हज़रात मौके पे खड़े नज़र आए। मेरी इत्तला के मुताबिक 10 से 15 साल पुराने सीनियर अफसरान अभी तक ड्यूटी पर मौजूद हैं और बताया जाता है कि इनकी सुलह और माफिया तलाफियाँ हो चुकी हैं, जिस पर पंजाब गवर्नमेंट खामोश नज़र आती है, कोई वजाहती बयान नज़र नहीं आता। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि पंजाब गवर्नमेंट के हुकूमत से पहले
तहरीक इंसाफ के जो बयानात थे और अब की खामोशी बताती है कि जो इनकी माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हो चुकी हैं। क्या अगर इन बयानात पर खामोशी रहेगी तो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? दूसरी अपोजिशन पार्टियां बताती हैं, दूसरी जो पार्टियां बताती हैं कि इमरान खान की जानिब से हमेशा यू टर्न लिया गया है। क्या इस दफ़ा भी यू टर्न लिया जाएगा? मेरा ख़्याल है कि इमरान खान को इस पर नोटिस लेना चाहिए और जो पुलिस की गुंडागर्दी थी, पुलिस को गैर सियासी होना चाहिए। पुलिस को कोई राइट नहीं है कि लोगों के घरों में घुसकर अदालती वारंट के बगैर अहले खाना से बदतमीज़ी करे, किसी एमपीएस के घर में रेड करे, किसी वर्कर्स के घरों में रेड करे और घुस के दरवाज़े तोड़े, अहले खाना से बदतमीज़ी करे। अगर इन लोगों को निशान इबरत ना बनाया गया तो हर पार्टी पुलिस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती नज़र आएगी। लेकिन हमारा मकसद पंजाब पुलिस का वक़ार बहाल करना है। पंजाब पुलिस को गैर सियासी होना चाहिए। पंजाब पुलिस के अंदर जो लोग सियासी तौर पे इस्तेमाल होते हैं, अगर इन पर एक्शन ना लिया गया तो इसका वक़ार में कमी आएगी। हम चाहते हैं पंजाब पुलिस का वक़ार बहाल हो, लेकिन जो गलतियां करते हैं, जिस तरह पुलिस आवाम को सज़ाएँ जज़ाएँ गलतियों पर देती है, तो अगर इन्होंने गलतियां की हैं, जुल्म और ज़्यादती की है, लाठी गोली की सरकार चलाई है, आंसू गैस चलाए हैं, गाड़ियां तोड़ी हैं, या अगर जुल्म और ज़्यादती की है तो उसका इनको हिसाब देना पड़ेगा। मैं वज़ीर दाखिला का जब हलफ हुआ तो सबसे पहला जो वज़ीर दाखिला का बयान था कि मैं फ़ौरन एक्शन करूँगा, गुंडागर्दी करने वाले पंजाब पुलिस के अफसरान के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन उस बयान के बाद आज 26 दिन हुकूमत को गुज़र चुके हैं, इस पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई, कोई आवाम को ब्रीफ नहीं किया गया। जिस आवाम ने भरपूर वोट दिए, जिस आवाम ने भरपूर इमरान खान के बयानी की हिमायत की, वो चाहती है, वो पूछती है, वो सवाल करती है कि उस चीज़ का जवाब दें जो आपने वादे किए थे। अगर आप वादों पर पूरा नहीं उतरेंगे तो आवाम जिस तरह दूसरी पार्टियों को रिजेक्ट कर चुकी है, आपको भी रिजेक्ट कर देगी। मेरी गुजारिश है कि तमाम तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, इन पर कमेटी बनाएं और इस पर फ़ौरन एक्शन करें, क्योंकि आपने वादे किए थे, क्योंकि आपने आवाम से इन गुंडागर्दी करने वाले पुलिस एहलकार जिन्होंने कानून की जो लिमिट है उनको क्रॉस किया है, वो डेडलाइन जो है उसको क्रॉस किया है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह होगा तो पंजाब पुलिस का वक़ार नीचे आएगा। हम चाहते हैं कि पंजाब पुलिस को गैर सियासी होना चाहिए और तहरीक इंसाफ इसी तरह जिस तरह पुलिस किसी के जुर्म में फ़ौरन एफआईआर कानून के मुताबिक दर्ज करती है, अगर इन्होंने जुल्म और ज़्यादती की है तो इस पर एक्शन लेना आपका काम है, गवर्नमेंट आपके पास है। इसलिए ये अभी तक इतनी ही वीडियो थी। इस वीडियो के बाद इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।